18 सेकंड में 18 गाली। मोदी को नॉन स्टॉप गाली दी गई। मोदी की मां को गाली दी गई। माइक से फुल वॉल्यूम में गालियां दी गई। इतनी भद्दी और इतनी गंदी गालियां दी गई कि म्यूट करना पड़ा, लेकिन यह सुनाना जरूरी था ताकि लोग देखें कि राजनीतिक विरोध का स्तर कितना नीचे गिर चुका है। आम आदमी तो दूर, प्रधानमंत्री और उनकी स्वर्गवासी मां को भी नहीं बख्शा गया। सवाल है कि राजनीतिक विरोध का यह कौन सा तरीका है। हैरानी इस बात की है कि दरभंगा में कांग्रेस के मंच से ये गालियां दी गईं, उसी मंच से जिसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के वेलकम के लिए बनाया गया था, और माइक से गालियां दी गईं। गाली के बाद जिस नौशाद के जिंदाबाद का नारा लग रहा है, इसी ने दरभंगा के अतरबेल में राहुल गांधी के स्वागत के लिए मंच बनवाया था, और इस मंच में राहुल के स्वागत के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने का पूरा प्लान बनाया गया था। अब सवाल है कि यह नौशाद कौन है। नौशाद करीब 20 सालों से कांग्रेस से जुड़ा है। दिल्ली में भी यूथ कांग्रेस के लिए काम कर चुका है। जाले विधानसभा से कांग्रेस से टिकट की तैयारी कर रहा है। 2020 में जाले से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे डॉक्टर मस्कूर अहमद रहमानी के साथ पोस्टर लगाने को लेकर मारपीट में भी इसका नाम आया था। और इसी के मंच से मोदी को और उनकी मां को गालियां दी गई। सत्ता और सरकार से विरोध हक सबको है, लेकिन गाली गलौज करना, मर्यादा को तार तार करने का हक किसी को नहीं है। लेकिन कांग्रेस के मंच से ऐसा हुआ, मोदी को और उनकी मां को गाली दी गई। श्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत पूज्य माता जी को गाली दी गई है, वह घोर निंदनीय और भर्त्सना के योग्य है। यह अभद्रता की सारी सीमा लांघ चुके हैं। ये दो शहजादे का बिहार की धरती पर बिहार की संस्कृति का तिरस्कार भी इन लोगों ने किया है। कांग्रेस आरजेडी ने ऐसा करके बिहार के सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को भी बदनाम किया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अविलंब इस कुकृत्य के लिए अविलंब माफी मांगनी चाहिए। जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता कृष्ण कुमार लल्लू ने पटना के गांधी मैदान थाने में मोदी और उनकी मां को गाली देने के मामले में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। जैसे ही यह मामला वायरल हुआ और शिकायत दर्ज हुए, नौशाद सफाई पर उतरा। जैसा कि नेता करते हैं, उसने भी वही बातें सुनानी शुरू कर दी। देश के प्रधानमंत्री, हमारे सबके प्रधानमंत्री हैं। वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं, वो वोट के अधिकार के लिए निकाल रहे हैं। और लेकिन अगर इस तरीके का किसी ने घटना किया, नॉनसेंस आदमी है वो, कोई घटिया आदमी है। मैंने अभी तक वीडियो भी नहीं देखा है और मुझे मालूम भी नहीं है, लेकिन मेरे पास कॉल आया है तो मैं बता रहा हूं कि ये जो भी अगर किसी ने उस मंच से किया है वो गलत किया है। हम लोग राहुल जी की यात्रा के साथ जैसे जैसे उनकी गाड़ी आगे बढ़ी, हम लोग पीछे पीछे सारे लोग, हम लोग है ना, आगे रैली थी मुजफ्फरपुर में, हम लोग वहाँ निकल गए। तो उसकी घोर निंदा करता हूँ मैं। अगर किसी ने इस तरीके का अपशब्द उनके लिए प्रयोग किया है तो मैं माफी मांगता हूँ। लेकिन सवाल है कि नौशाद जैसे लोगों को और ऐसे कार्यकर्ताओं को इतनी हिम्मत मिलती कहां से है? तो इसका जवाब है राहुल गांधी। संवैधानिक पद पर हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, लेकिन इन्हें खुद ही संवैधानिक गरिमा का ख्याल नहीं है। गाली गलौच वाला वायरस राहुल गांधी ने ही कार्यकर्ताओं के भीतर बांटा है, जिसकी तस्दीक 21 अगस्त का कांग्रेस का ये एक्स हैंडल कर रहा है, जब राहुल गांधी ने मुंगेर से मोदी को गाली देने की प्रथा की शुरुआत की थी। उस दिन के बाद उनकी यात्रा के 1 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं। हर दिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मोदी को गाली दे रहे हैं, तू तड़ाक कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी
हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। नौशाद जैसे नेताओं और कार्यकर्ताओं को देश के प्रधानमंत्री और उनकी स्वर्गवासी मां को गाली देने की हिम्मत कहां से मिलती है, समझना मुश्किल नहीं है। और इसका जनक कोई है तो वो राहुल गांधी है। दरभंगा की रैली से, मंच पर से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के मां के लिए कहा गया और प्रधानमंत्री जी के लिए कहा गया, उससे ठीक पूर्व राहुल गांधी जी के भाषण को आप सुनिए, उसका विश्लेषण करिए। लगभग 5-7 दिनों से राहुल गांधी जो भाषण दे रहे हैं, उस भाषण में प्रधानमंत्री को तू कह के संबोधित करते हैं। तू युद्ध बंद कर दे, 24 घंटे का समय दिया गया है, नहीं तो तुझे छोड़ा नहीं जाएगा, तुझे हम देख लेंगे। राहुल गांधी माननीय प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है। राहुल गांधी को लग रहा है कि मोदी को गाली देकर वो मोदी के खिलाफ नैरेटिव तैयार कर लेंगे, लेकिन वो भूल गए हैं कि नरेंद्र मोदी की मास पॉपुलैरिटी है कि जब जब मोदी को गाली मिली है, नुकसान कांग्रेस और विपक्ष का ही हुआ है और मोदी को गाली देने वाला मुद्दा बैकफायर किया है। और इसीलिए जब राहुल ट्रैक से उतरे, बीजेपी ने इसे फिर से मुद्दा बना दिया। और यह पहली बार नहीं है जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए इस प्रकार के भाषा का प्रयोग किया गया है। 2012-13 से ही और उससे पहले से, जब से उनमें एक पोटेंशियल नेता दिखा है कांग्रेस पार्टी को, एक संभावित नेता दिखा है कांग्रेस पार्टी को, तब से कांग्रेस पार्टी उनके ऊपर इस प्रकार के भाषा का प्रयोग कर रही है। मौत के सौदागर, नाली का कीड़ा, नीच आदमी, कॉकरोच, वायरस, भस्मासुर, रावण, दुर्योधन, ये सारे भाषाओं का प्रयोग, ये सारी गालियों का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हुआ है। इलेक्शन कमीशन को भी आप चोर कहते हैं, प्रधानमंत्री को चोर कहना, इलेक्शन कमीशन को चोर कहना, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कहना, ईवीएम को चोर कहना, सीबीआई, ईडी इत्यादि जितने संस्थाएं हैं सबको चोर कहना, सब चोर हैं। और जो बेल पे बाहर है वही ठीक है, बाकी सब खराब है। एक जमाना था जब कही जाती थी, इनका खुद का नारा था, गली गली कांग्रेस है, आज गाली वाली कांग्रेस है। राजनीति ऐसी चीज है कि एक गलती भारी पड़ जाती है, लेकिन जब गलती बार बार हो तो उसका नतीजा भी उसी हिसाब से ही आता है। और हैरानी इस बात की है कि ना राहुल इससे सबक ले रहे हैं और ना ही कांग्रेस के नेता। ये सब ध्यान भटकाने की बातें हैं। ना हमारी परंपरा है इस तरह की, ना हम कोई ऐसी बात करते हैं। लेकिन बीजेपी को देखिए, क्योंकि सवाल इतने तीखे हैं, जवाब दे नहीं पा रहे, इसलिए इस तरह के अनर्गल मुद्दों को उठा रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ से हो ही नहीं सकता। क्या इतना घटिया हो गई है कांग्रेस पार्टी कि भारत के प्रधानमंत्री, उनकी मां जिसने गरीबी में भारत के प्रधानमंत्री को बड़ा किया, अब वो दुनिया में नहीं है, उनके बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हैं। राहुल गांधी जी माफी मांगिए, लेकिन माफी तो मांगेंगे नहीं। उनका इतना अहंकार है कि देश के प्रधानमंत्री का बनने का पट्टा उन्हीं को दिया गया। मैं बहुत भर्त्सना करता हूं, शर्म की बात है, कांग्रेस पार्टी को शर्म करना चाहिए। एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी और तेजस्वी बिहार चुनाव में एज लेने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो मोदी को गाली दे रहे हैं और बिहार को गाली देने वाले रेवंत रेड्डी और स्टालिन जैसे नेताओं को मंच पर जगह दे रहे हैं, वो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि बीजेपी ही नहीं, जेडीयू ने भी इस एपिसोड को प्रधानमंत्री और बिहार की मर्यादा से जोड़ दिया है और यहां तक कह दिया है कि राहुल जो कर रहे हैं, जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो विरोधी दल के नेता बनने लायक भी नहीं है। मुझको आश्चर्य लगता है, देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करिए, गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करिए। ये लोकतंत्र है क्या? यही लोकतंत्र आप चलाना चाहते हैं? अभी संविधान की कॉपी लेके घूम रहे थे। वही संविधान सिखाता है कि प्रधानमंत्री के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करिए। वो किसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता है, देश का प्रधानमंत्री होता है। अब आप पचा ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा तो हमने देखा ही नहीं। हमको लगता है कि वो बौखला गए हैं। उनको बिहार में घूम के यात्रा के दौरान उनको लग गया होगा कि चुनाव जीतने वाले नहीं हैं, तो हताश हो गए हैं और बौखलाहट में इस तरह का काम कर रहे हैं।
अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि बिहार की धरती इस तरह की भाषा को बर्दाश्त नहीं करता है। और हम श्री राहुल गांधी जी को कहते हैं कि अपना बुढ़िया बस्तर समेटिए और बैठिए घर में। आप बिहार में राहुल जितना माहौल बना नहीं रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा बीजेपी को मुद्दा थमाते रहे हैं। ऐसे में मुश्किल तो तेजस्वी के लिए ज्यादा दिख रही है। सच्चाई तो यह है कि बिहार में गठबंधन के सहारे ही कांग्रेस जिंदा है, और जिस तरह वो गाली गलौज और मोदी पर पर्सनल अटैक कर रही है, उससे तो मोदी की ही राह आसान दिख रही है, क्योंकि बीजेपी ने कांग्रेस को गाली कांड पर चारों ओर स्ट्राइक कर दिए। यूपी के मुख्यमंत्री और फायर ब्रांड योगी आदित्यनाथ ने भी मोदी और उनकी मां को गाली देने पर कांग्रेस और पूरे इंडी गठबंधन को घेर लिया है। हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि एक मां ने अपने असाधारण संघर्ष और संस्कारों के माध्यम से एक ऐसे पुत्र को गढ़ा जिसने अपने आप को राष्ट्र माता के लिए समर्पित कर दिया। माता से प्राप्त संस्कारों और संघर्षों ने जिन्हें न केवल देश का बल्कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय जन नेता बनाया है। इंडी गठबंधन के मंच से इस प्रकार की अमर्यादित भाषा 140 करोड़ भारतवासियों का अपमान है। मतलब साफ है कि बिहार में बीजेपी इस मुद्दे को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाली है, और राहुल और तेजस्वी दोनों की मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी और उनकी पार्टी के लोग बीजेपी की स्ट्राइक का इंपैक्ट को समझ नहीं रहे हैं। इसीलिए जब आरजेडी से मोदी और उनकी मां को गाली देने वाले मसले पर पूछा गया, तो आरजेडी के लोगों ने भी हाथ खड़े कर दिए। नहीं, पहली बात तो हमने सुना नहीं है, और दूसरा, दरभंगा में मंच पे तो तेजस्वी जी और राहुल जी चढ़े नहीं थे, वो तो गाड़ी से ही संबोधन किया है उन्होंने, जहां तक मेरी जानकारी है। और दूसरी बात, इनकी राज्य में सरकार है, अगर ऐसे जो भी तत्व हैं उनको चिन्हित करके कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ भी है, मैं अगर कह रहा हूं क्योंकि फोटोशॉप भी हो सकता है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसे जो तत्व हैं उनको चिन्हित करे और कार्रवाई करे। हम तो ये कह रहे हैं अगर ऐसा हुआ है तो। आरजेडी अच्छी तरह से जानती है कि बिहार के लोग गाली देने वालों को भूलते नहीं हैं। याद कीजिए, आरजेडी के ही कार्यकर्ता थे जिन पर लोकसभा में चुनावी रैली के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान की मां के खिलाफ भी अब शब्द बोलने का आरोप लगा था, जो बड़ा मुद्दा भी बन गया था, जिसका खामियाजा भी आरजेडी को भुगतना पड़ा था। इसीलिए जब आज प्रधानमंत्री और उनकी मां को गाली दी गई, तो चिराग पासवान सामने आए और कांग्रेस और आरजेडी को जमकर सुनाया। इस तरीके से गाली गलौज करना, वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए, ये कतई कोई स्वीकार नहीं कर सकता। भाई, मेरे प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। वो अगर आपको उनके किसी विषय को लेकर ऐतराज भी है तो आप अपने पक्ष को रखिए ना, पर मर्यादित होकर उस पक्ष को रखिए। आप हमारी नीतियों को लेकर हमें घेरने का काम कीजिए, आप हमारे कार्यों को लेकर हमें घेरने का काम कीजिए, पर यह कौन सी परंपरा की शुरुआत है कि आप गाली गलौज करेंगे? और किस तरीके का गाली गलौज? मतलब ये गली में नुक्कड़ के गुंडे ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। सोचिए, ये इनके कार्यकर्ता हैं जो प्रधानमंत्री के लिए मां बहन की गालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कार्यकर्ता हैं कि ये गुंडे हैं आपके? भैया, बिहार चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन गाली गलौज और तू तड़ाक के मुद्दे ने आने वाले दिनों में सियासी पारा जरूर गरमा दिया है।